बहुत शुक्रिया। मैं दिल ते मेरा करदा है कि चौधरी साहब बैठे ने कि पंजाबी च गल करिए, पर मसला है कि और भी लोग ही ने। ये जो साल है 2024 का, बहुत सारे इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तान में जुमेरात 8 फरवरी 2024 को, एक हफ्ते बाद इंडोनेशिया में हो रहे हैं। कुछ मुल्कों में हो चुके हैं, कुछ मुल्कों में हुआ चाहते हैं। अमेरिका में नवंबर में होंगे। तो ये तो 2024 इंतखाबिस्तान ही लगता है मुझे। जिस मौजू पर हम बात करने के लिए आज सब लोग इकट्ठे हैं, ख़ास तौर पर डिजिटल फ्रंटियर और डिजिटल अरीना के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। जब इंटरनेट आया और उसके बाद फिर वेब 2.0 और जो सोशल मीडिया ऐप्स आईं, तो हमारे बहुत सारे जो दोस्त थे उनका ख्याल था कि अब मीडिया सेठों और बड़ी ताकतों के हाथों से निकलकर अवाम तक जा रहा है और अवाम जो है वो मुसल्लह होंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले चंद सालों में इस टेक्नोलॉजी का इर्तिका हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग और जो मिस इन्फॉर्मेशन के जो कारखाने जिस तरीके से लगे हैं, उसने आज दुनिया में जमहूरियत को जो ख़तरात और आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त को जो ख़तरात जो दरपेश हैं, उनमें एक बहुत बड़ा ख़तरा बनकर सामने आया। हम वो हिटलर के ज़माने की प्रोपेगेंडे की और गोबल्स की बातें तो करते थे और शायद आज भी करते हैं, लेकिन इसने एक नई एक लेवल हासिल कर ली है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि जी वो ट्रोल फार्म्स होते थे। अब वो ट्रोल फार्म्स जो हैं वो भी इंसानों की ज़रूरत नहीं है। जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से अब ये मुमकिन है कि बहुत कम पैसे में आप एक मसनूई टेक्स्ट, मसनूई आवाज़, मसनूई तस्वीर, मसनूई वीडियो आप पैदा कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई 15 करोड़ के करीब मोबाइल लोगों के हाथों में है, और कोई सुबह मुझे बताया कि आज घोड़ी ने गधे को जन्म दिया है और मेरे फ़ोन सेट पे आया है, और लोग उस पर एतबार करने लगे। आजकल पाकिस्तान में मुख्तलिफ तारीख़ी वजूहात की वजह से और कंट्रोल का जो एक कल्चर है उसकी वजह से एक और जो नया ख़तरा सामने आया है वो आपके शाम के व्लॉगर्स हैं। वो ऐसी ऐसी बातें आप वीडियो में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अकल जो है वो दंग रह जाए। लेकिन अगर आप व्यूअरशिप देखें तो जो बिल्कुल बेबुनियाद किस्म की बातें हैं, 1 लाख व्यूज़ 24 घंटे में, 1.5 लाख व्यूज़, और मंसूर काजी जैसा शरीफ आदमी एक अच्छी बात करे, पता चले कि जी उसके 500 या 1000 व्यूज़ हों, तो ये एक बहुत संजीदा ख़तरा है आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त के लिए। चौधरी साहब जो है मेरे दोस्त कई दिहाइयों के, वो आपको बता रहे थे कि सहाफ़त क्या है, कि सहाफ़त बुनियादी तौर पर अवाम के जानने के हक़ का दिफा करना है, कि वो तमाम चीज़ें जो अवाम के मफाद में हैं। ब्रॉडकास्टिंग स्कूल में हमें एक चीज़ पढ़ाई गई कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट का अक्सर मैं तर्जुमा अवामी मफाद करता हूँ, अवामी दिलचस्पी नहीं करता, क्योंकि दिलचस्पी बहुत सारी चीज़ों में है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत
اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ابھی ایک نئی شادی ہوئی تھی اور ایک کوئی شاید علیحدگی ہوئی تھی, وہ بھی عوامی دلچسپی کا موضوع ہے اور تھا, لیکن شاید وہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال خاص طور پر جب الیکشنز ہو رہے ہیں بہت سارے ممالک میں, تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا. کیا آپ کو پتہ چلے کہ صبح اٹھیں کہ ایک بہت بڑا لیڈر, اس کی آواز ملتی جلتی ہو, وائس کلوننگ ہو, اس کی تصویر ہو, اور وہ کہے جی وہ میری پارٹی کا جو فلاں نشان ہے وہ میں نے تبدیل کر دیا, اب فلاں کی بجائے فلاں نشان کو ووٹ دے دے, اور لوگ اس پر یقین کر لیں. یہ حقیقی خطرات ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں. صحافت کا جو ایک بنیادی جو اصول تھا اور جو بنیادی ایک تنظیمی ایک ڈھانچہ تھا, وہ گیٹ کیپر کا نظام ہے. اس نئے میڈیا نے اس گیٹ کیپر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے. فیکٹ چیکنگ, حقائق کی تصدیق کرنا اور ملٹیپل فلٹر سے گزارنا, یہ اس کی روح کے اندر شامل تھا, اس کے جینز میں شامل تھا, اس کے ڈی این اے میں شامل تھا, لیکن اب وہ نہیں ہے. تو اب جب کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیپ فیک, وائس کلوننگ اور یہ جو سائبر کمپینز کا جو زمانہ ہے, تو اس میں جو سچ ہے اس کو لوگوں تک لانا بہت مشکل ہو گیا ہے, بجائے باوجود اس بات کے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے آپ کا ادارہ ہے, اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ہیں اور یونیورسٹیز میں ہیں, آپ کو ویریفیکیشن لیبارٹریز بنانی پڑیں گی, نیوز رومز کو فیکٹ چیک ڈپارٹمنٹس بنانے پڑیں گے. جو ویریفیکیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا, ورنہ کوئی بھی چالٹن, کوئی بھی جو ہے وہ پراپیگنڈسٹ جو ہے وہ لوگوں کو غلط لائن پر لا کر ملک کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ بات بالکل ممکن ہے. آپ کے علم میں ہے 2016 کے جو امریکی انتخابات تھے اس کی اسٹڈی دیکھ لیں, 2020 کی, اور 2024 خاص طور پر پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں الیکشنز ہو رہے ہیں, انڈونیشیا میں ہو رہے ہیں, امریکہ میں ہو رہے ہیں. تو یہ سنگین خطرات ہیں آج کے ڈیجیٹل ارینا کے, اور میری خواہش یہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی اور جو دوسری جو یونیورسٹیز ہیں اس پر توجہ دیں گی. میری گفتگو سننے کا شکریہ.